हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी आत्मीय शिष्यों, गुरु भाई बहनों तथा सनातन धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखकर अपनी सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उसको निरंतर अग्रसर करने के लिए तत्पर तथा परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद डॉक्टर नारेंद्र श्री माली के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखकर जीवन में अध्यात्म पथ को अपनाने वाले तथा साधना पथ पर अग्रसर होने वाले सभी वर्तमान में जो अनुयायी हैं, साधक हैं, उन सभी को मेरा शुभ आशीष, आशीर्वाद, गुरु भाई बहनों को सहृदय प्रणाम तथा दर्शकों को यथा उचित सादर सत्कार और प्रणाम। मैं आज अध्यात्म जगत की दूसरी व्यवस्था को विस्तारित रूप से प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि मैंने विगत वीडियो में आप सभी के सामने वो बात रखी थी कि क्रोध जो है मनुष्य को किस प्रकार से विध्वंस की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। तो क्रोध के पैरेलल मनुष्य के जो पंच मकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो क्रोध पहला हो गया, दूसरा अहंकार है। मैं अहंकार के विस्तारित स्वरूप को जो कुछ लोग उसका आत्मविश्लेषण या उसकी विवेचना अपने मन, मस्तिष्क और बुद्धि विवेक में नहीं कर पाते हैं, सही निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंच पाते हैं और अहंकार जैसा अलंकार युक्त गहने को अपने बुद्धि विवेक के गले में डाल देते हैं। परिणामतः दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको विगत वीडियो में बताया कि क्रोध मनुष्य को किस स्तर तक गिरा देता है और वह अलक्ष्मी युक्त हो जाता है, उसके घर से लक्ष्मी निकलकर बाहर चली जाती है और वह दीन दुखियों की तरह और अपाहिजों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। क्रोध का ही भाई अहंकार है। जहां क्रोध होता है तो क्रोध से पहले अहंकार आता है। यह क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। तो मनुष्य इस भौतिक जगत में कुछ भी कार्य करता है, जब उसके अंदर दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा का विस्तार नहीं होता है, जो उसको देवत्व की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं, तो उसके अंदर पौरुषत्व के जो 5 गुण हैं, 5 तत्व हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो विस्तारित होते हैं। तो उस विस्तारित प्रक्रिया में अहंकार जो है वो सर्वप्रथम
अपना पदार्पण करता है। जैसे ही मनुष्य या बालक पढ़ लिख कर तैयार होता है और तैयार होने के बाद में वह किसी उच्च पद पर पहुंचता है या कुछ ऐसा कार्य करता है जो समाज में प्रतिष्ठित होता है और कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे उसे भाग्य के अनुसार से अपार संपदा प्राप्त हो जाती है। तो आपको मालूम है जब लक्ष्मी आती है तो सीने पर लात मारती है, तो सीने पर लात मारने के बाद वह आदमी अकड़ जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है, वह आजू बाजू भी नहीं देख पाता है और सीधे वह अकड़ कर आसमान की ओर देखने की चेष्टा करता है, क्योंकि उसे फिर नीचे जो कीड़े मकोड़े की तरह छोटे आदमी विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, वह उनको कीड़े मकोड़े समझता है। आपने देखा होगा कि जब कोई अहंकारी व्यक्तित्व जो धन में परिपूर्ण है और अहंकार बस दारू पी लेता है, कुछ मदिरापान कर लेता है और मदमस्त होकर जो उसके पास में मर्सिडीज गाड़ी वगैरह है उसको तेजी से चलाता है और तेजी से चलाने के बाद में वह किसी को कुचलता हुआ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने उसके सीने पर लात मार दी है, तो वह अकड़ गया है और वह अकड़ जो है धन के घमंड की है, अहंकार की है कि मेरा कोई क्या कर लेगा। नतीजा ये होता है वह अहंकार जो है वह फिर क्रोध में परिवर्तित होकर उसका समूल विनाश करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो अहंकार का जो बीजारोपण है, मैं यह वीडियो स्पष्ट कर दूं कि मैं ये केवल साधकों के हितार्थ और मानव के हितार्थ ही बना रहा हूं। इसको अत्यंत गंभीरता के साथ में लेने का प्रयास करेंगे तो साधक का जीवन सफल होकर उसको सिद्धि की स्थिति प्राप्त होगी। क्योंकि यह मूल तत्व है जिससे उनको साधना में सिद्धि नहीं मिलती है, उस प्रकरण को मैं खोल रहा हूं। तो लक्ष्मी जब आती है तो साधक के अंदर या मानव प्राणी के अंदर दया के भाव जब पैदा होते हैं, करुणा के भाव पैदा होते हैं, तो वह लक्ष्मी का सदुपयोग करता है। और जब उसके अंदर अहंकार का एक शब्द है मैं शब्द जब उसके शरीर में व्याप्त हो जाता है, मन मस्तिष्क बुद्धि में स्थायित्व ग्रहण कर लेता है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करवा दूंगा, तो जो मैं शब्द है उसमें जो अहंकार है उसकी बू आती है, उसकी तरंग बहती है कि उससे मालूम पड़ जाता है कि इसके अंग मन बुद्धि विवेक में अहंकार का बीजारोपण हो चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने विगत वीडियो में बताया है, इसमें बता रहा हूं कि रावण दिग्विजयी था और उसने उसके समान उस समय में कोई भी विद्वान नहीं था, बलशाली भी नहीं था, तो उसने अपने बल बुद्धि विवेक से उसने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर रखी थी। 9 ग्रह उसके अधीन थे, सारे देवी देवता उसके अधीन होकर कार्य करने के लिए विवश होते थे। तो उसके अंदर जब बल
और विवेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें अहंकार का जो बीजारोपण होता है, क्योंकि दया ममता स्नेह करुणा क्षमा खत्म हो जाती है, वह राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण से जो पौरुषत्व के गुण हैं वो प्रधान थे। इस वजह से उसके अंदर क्रोध और अहंकार, क्योंकि राक्षसों का जो श्रृंगार है वो क्रोध और अहंकार ही है, जिसके बल पर वो जीवन यापन करते हैं। लेकिन देवता जो है वो दया ममता स्नेह करुणा क्षमा के एक प्ररूप होते हैं, जिससे मानव के कल्याण और हितार्थ की वह कामना अपने मन बुद्धि विवेक में रखते हैं। तो अहंकार कैसे उत्पन्न होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं, और आज साधक को या मनुष्य को सजग कैसे रहना चाहिए। जब देखिए, जब कोई मानव या प्राणी के अंदर शक्ति अर्जित होती है, वह चाहे साधना से हो या शारीरिक बल से हो या बुद्धि के बल से हो, ये तीनों स्थितियों में जब उसका प्ररूप बढ़ जाता है तो उसमें अंकुरण पैदा होता है। उस अंकुरण को अगर सही पालन पोषण देता है तो वह जो अंकुरण हुआ है, अगर वह देवत्व की ओर जा रहा है तब तो ठीक है। अगर वह राक्षसत्व की ओर जा रहा है, जहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, और वहां जब अहंकार का जो बीजारोपण के रूप में वह वृक्ष प्रफुल्लित होता है, बढ़ता है, तो उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसकी वाणी में, उसके ओज में, उसके चेहरे पर, उसके आंख में और उसके व्यक्तित्व में वह झलक अपने आप दिखाई देती है कि यह व्यक्ति करुणामय नहीं है, ये अहंकार से ग्रसित है। क्योंकि आपने देखा होगा जो साधुत्व के प्रतीक होते हैं, जो गुरुपद पर आसीन होते हैं, उनके नेत्रों में करुणा अपने आप बरसती है, दया अपने आप बरसती है, क्षमा अपने आप बरसती है और दया अपने आप बरसती है। जिस प्रकार गाय के अगर नेत्र देखें तो गाय के खुर से किसी को भी नुकसान नहीं होता है। यदि वह नीचे भीड़ में भी चली जाए, कहीं भी चली जाए, नीचे कोई अगर बच्चा गिरा हुआ है, कोई प्राणी गिरा हुआ है, तो गाय के खुर से कभी भी कोई भी घायल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके आंखों में इतनी करुणा, इतनी दया होती है कि उदाहरण दिया जाता है कि गाय के समान है, ये गौ माता के समान है। स्त्रियों को उसकी कल्पना की जाती है और उसका उदाहरण दिया जाता है, वह तो गौ है। कहा जाता है ना कि वह स्त्री तो बिल्कुल गौ है। गौ है का मतलब उसमें दया ममता स्नेह करुणा क्षमा पूर्णता के साथ में भरी हुई है। इस वजह से वह गौ कहलाती है, गौ माता कहलाती है। तो जो व्यक्तित्व करुणा की ओर अग्रसित नहीं होता है, वह अपने मन बुद्धि को क्रोध अहंकार लोभ और काम की ओर अग्रसारित करता है, तो अहंकार उसके आगे आगे चलता है, आगे आगे चलता है और उसको वह पथ दिखाता है जहां की उसका पूरा का पूरा एक दिन व्यक्तित्व समूल नष्ट होने के कगार में पहुंच जाता है। जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति या कोई एक अहंकारी पुरुष जा रहा है रास्ते में और आगे जाके बहुत बड़ी खाई है और वह बिल्कुल सीना ताने जा रहा है, नीचे जमीन में नहीं देख रहा है, तो वह खाई में
आगे जाकर जैसे ही खाई आती है तो उसकी नेत्र ऊपर होते हैं और पैर उसका खाई में गिर जाता है और उसका शरीर छत बिछत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव प्राणी जब अपनी बल बुद्धि विवेक का सही सदुपयोग नहीं करता है तो वह उसी तरह से एक खाई में गिर जाता है और उसके व्यक्तित्व का समूल नष्ट हो जाता है, उसके परिवार का समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए सावधान सतर्कता के साथ में साधक को, जो साधक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि मैंने इसी वजह से चयन प्रक्रिया में साधक के नेत्र मंगाता हूं, उसकी पासपोर्ट साइज की व्यवस्था देखता हूं, तो साधक के नेत्रों से यह मालूम पड़ जाता है ये कामी है, क्रोधी है, लालची है या अहंकारी है। क्योंकि यह जो हमने अभी कहा तो यह साधक के मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए साधक को लालची नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए और सौम्य सरलता के साथ में जीवन यापन करने की व्यवस्था में उसका संतुलन होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने पीछे भीड़ इकट्ठी नहीं करता हूं, समूह में किसी को दीक्षा नहीं देता हूं। इसी वजह से नहीं देता हूं कि हमें साधक का चयन करना है। साधक के चयन जो है उसके व्यक्तित्व में प्रकाशित होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर दीपक होते हैं, दो तरह के दीपक होते हैं। एक दीपक ऐसा होता है कि वह रोशनी देता है लेकिन कालक नहीं छोड़ता है और उस रोशनी से आनंददायी स्थिति पैदा होती है। और एक ऐसा दीपक होता है जिसमें रोशनी तो होती है लेकिन उसके ऊपर वो कालिक इतनी छोड़ता है कि आप उस ज्योति के बिल्कुल नजदीक नहीं बैठ सकते हैं। वह कमरे में होगा, जहां भी होगा, वह अपनी कालिक को छोड़ेगा और वह कालिक से आपके नाक में, आपके जहां वातावरण होगा, जो कमरा होगा, वहां सब जगह काली काली सी एक रेसियां गिरना शुरू हो जाएंगी। अब दीपक तो दोनों एक ही हैं, रोशनी समान रूप से है, लेकिन उसके परिणाम अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो यही व्यवस्था मानव प्राणी में होती है कि मानव प्राणी तो है लेकिन वह अपने व्यक्तित्व से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि स्तर का सही सदुपयोग करके कितना प्रकाश फैला रहा है, कितना ज्ञान दे रहा है। और एक वही व्यक्तित्व जो है, जो काम क्रोध लोभी है, अहंकारी है, वह इतनी कालिक छोड़ता है कि उसके नाम से लोग घृणा करने लगते हैं। तो यह दोनों में अंतर है। अहंकार जो है, अहंकार के दोनों स्वरूप है। अहंकार में का दूसरा जो पर्यायवाची है वो है मद। तो जैसे कि हाथी है, हाथी है, हाथी की चाल को क्या कहते हैं? मदमस्त। वह, उसके अंदर बल की असीमित सीमा है। तो वह बल की जो असीमित सीमा है वह अहंकारी नहीं है, मद की है। मद मतलब उसका सही समय पर सदुपयोग करना। आपने देखा होगा अनायास ही कहीं भी हाथी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है अपने बल से। उसके अंदर जो शक्ति है उसका कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करता है, सदुपयोग ही करता है। इसलिए जो साधक है वह साधना करे, उसके अंदर जितना भी ओज तेजस आएगा वह मद के रूप में आएगा, वह संग्रहित करता हुआ चला जाएगा और उसके व्यक्तित्व पर, उसके चेहरे पर, उसके ओज में, उसकी वाणी में वह चीज प्रकाशित होना शुरू हो जाएगी
उसके वाणी में, उसके मन से, उसके विचारों से एक दया, एक करुणा, एक क्षमा का भाव उत्पन्न होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग क्या होते हैं कि स्व बखान करते हैं। स्व बखान में भी उसमें अहंकार की एक बू आती है। इसलिए स्वयं के बखान से भी साधकों को बचना चाहिए कि मैंने यह साधना कर ली। इसलिए गुरु साधक को जब साधना सिद्ध कराता है और सिद्ध हो जाती है, तो वह इस बात को कहता है इस साधना को स्वयोनि युक्त गुप्त रखा जाए। जैसे सिद्ध कुंज का स्त्रोत में भगवान शिव ने पार्वती को कहा था कि मैं यह स्त्रोत आपको बता तो रहा हूं, यह सिद्ध कुंज का, इसको, लेकिन यह इतना गोपनीय है कि इसको आप स्वयोनि युक्त जिस तरह गुप्त रखते हैं उस प्रकार से इसको गुप्त रखा जाए। तो उसका कारण यही है, उसका कारण यही है कि आपके अंदर वह शक्ति तो आए, लेकिन वो अहंकार के रूप में परिवर्तित ना हो। मत तो आए, लेकिन मदमस्त चलते रहें। क्योंकि आपने देखा होगा साधक की जो चाल होती है वह सिंहस्थ चाल होती है। आपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली को चाल देखी होगी। वह शेर की भांति सीना ताने हुए और मदमस्त चलते थे, ऐसा लगता था जैसे सिंह चल रहा हो। तो जो गुरुत्व लिए हुए जो व्यक्तित्व होते हैं, जो पूर्ण प्रखरता युक्त व्यक्तित्व होते हैं, उनके चेहरे पर वह मद झलकता है, वह मद झलकता है, उनकी वाणी में मद झलकता है, उनकी चाल में मद झलकता है, तो वह मदमस्त कहलाता है। तो साधक को मदमस्त की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए कि आपके अंदर जब समय आवे तो साधना का सदुपयोग करें, साधना का दुरुपयोग ना करें। साधना सिद्ध हो उसको संभाल कर रखें। जिस प्रकार हाथी अपने बल को संभाल के रखता है, साधक उसी प्रकार से साधनाओं को सिद्ध करे, सिद्ध करने के बाद में उसको संभाल कर रखे। क्योंकि मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि कई साधकों ने साधनाएं सिद्ध की, मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने उन चीजों को मन अपने विचारों से तो नहीं किया, लेकिन मन में विकार उत्पन्न हुआ, मन में विकार उत्पन्न हुआ और वो चीज इंप्लीमेंट हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर वशीकरण का है, तो वो इंप्लीमेंट हो गई। तो इंप्लीमेंट होने के बाद में क्या होता है कि वह जो अपोजिट सेक्स है वह आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होकर आपके जीवन को, साधक के पथ को अस्त व्यस्त कर देता है। क्योंकि मैं आपको एक घटना का जिक्र करूं किस प्रकार से अस्त व्यस्त होता है। एक मेरे गुरु भाई और गुरु बहन थे, वीएस यादव उनका नाम था और उनकी पत्नी मीरा थी। तो उनके दो पुत्र थे। ये गुरुदेव की सत्य कथा पर आधारित है। गुरुदेव के संन्यास्त जीवन के काल की गुरुमुख से कही हुई घटना है, जो प्रत्यक्ष बिल्कुल है, जो मेरे सामने गुजरी है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। एक शिविर था काली साधना का 85 में। तो ये दोनों पति पत्नी और उनका पुत्र जो था वो साधना में बैठा हुआ था। तो उनका जो पुत्र था मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो उससे पहले जैसे मैंने बताया कि मैंने गुरुदेव को प्राप्त होने से पहले ही 17 बार काली साधना संपन्न करके वह स्थिति प्राप्त कर ली थी जो रामकृष्ण परमहंस की स्थिति नहीं थी। मेरे सामने कोई काली का नाम ले लेता था तो मैं भाव विवल होकर व्यथित हो जाता था। तो मेरी जो जाप की प्रक्रिया थी वो बहुत ही तेज थी। उस समय भी मैं अपने नाभि से मंत्र का उच्चारण करना स्वतः ही सीख गया था, योग क्रियाओं में दक्ष था, परिपक्व था। तो
कर लेता था। तो जब सुबह 7 बजे हम दैनिक संध्या में बैठते थे सुबह के टाइम, तो हमने जो लोग साधक जो थे वह दिन भर मंत्र जाप करके पूरी करते थे, हम अपना 1 घंटे में वह मंत्र को पूरा कर लेते थे। तो उनका लड़का मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो जितनी तेजी से मैंने जाप किया और मैंने कहा मैंने तो जाप कर लिया, तो उसने कहा कि भैया मैंने भी जाप कर लिया है। मैंने कहा इतनी तेज कर लिया? तो कहने लगा हाँ। तो वह लड़का जो था, उसकी बड़ी लंबी कहानी है, उसको कहूंगा तो बड़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं कभी अन्य वीडियो में भी बता दूंगा कि वह जो लड़का था, जब गुरुदेव संन्यास्त जीवन में थे, तो मेरठ के पास में एक खतौली गांव है, तो उस शिविर में भी खतौली गांव का एक ठाकुर था, वो सब इंस्पेक्टर था, वो इस शिविर में था। तो गुरुदेव ने एक घटना का जिक्र किया कि मैं जब चर्चा चली, तो वो चर्चा गुरुदेव के मानस में पहुंच गई। अब गुरुदेव के मानस में पहुंच गई, गुरुदेव ने जिक्र ऐसे ही कर दिया और फिर मेरे को प्रमाण के तौर पर वो चीज बताई। जब उसकी एक घटना घटित हुई, उसको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ और ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में मैं सबने मुझे ढूंढ कर कहा कि इसको केवल यादव जी ही सही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो मुझे ट्रेन में लेके आए, उसके पेट में दर्द होता था, तो वो सही किया। तो गुरुदेव बताते हैं कि पूर्व जन्म में जब मैंने गुरुदेव से कहा था कि ऐसे ऐसे घटना हुई और लोगों ने गुरुदेव को जिक्र किया कि ट्रेन में मीरा बहन के ऐसे ऐसे बीएस यादव के लड़के के साथ में ऐसा ऐसा हो गया था, यादव जी को लेके आए और उन्होंने ऐसा ऐसा किया तो वो सही हो गया। तो फिर हमने जब जिक्र किया था गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने फिर वह बात शिविर में पूरे तौर से कही थी कि जब मैं संन्यास्त जीवन में था, तो खतौली गांव में एक प्रधान था, प्रधान का एक ही लड़का था। उस प्रधान ने मेरे प्रभाव में आकर अपने बेटे को मुझे सौंप दिया। वो उस समय जीवित था 85 में प्रधान, वो क्योंकि खतौली गांव का जो इंस्पेक्टर था, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे, तो वो बताया कि प्रधान अभी भी जीवित है। ये बात बिल्कुल सत्य है, गुरुदेव जो कह रहे हैं। तो उन्होंने दे दिया और वो गुरुदेव के साथ में लगभग 15 साल बता रहे गुरुदेव, 15-16 साल तक मेरे साथ में वह भ्रमण करते हुए साधनाओं की उच्चतम सीमा पर पहुंच गया और उच्चतम सीमा पर पहुंचकर उसको मदमस्त स्थिति आ गई और वह एक किसी लड़की के मोह में पास में फंस गया और मुझे छोड़ दिया और वो मोह पास में फंस गया। उस लड़की ने उसको जहर देकर खत्म कर दिया और उसको मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह लड़का जो पैदा हुआ है, वह मीरा के यहाँ पैदा हुआ है। अभी भी उसके जीवन में यह प्रभाव है, जो तुमने किया है वो सत्य किया है। फिर उसके बाद वो लड़का बताया था क्योंकि उसी का प्रभाव था, गुरुदेव ने उसको इतनी उच्च कोटि की साधना संपन्न कराई थी कि उसी का ही एक परिणाम था कि गुरुदेव से उसने जब प्रश्न किए थे, तो गुरुदेव ने एक मंत्र को 10 गुना प्रभाव देने का मंत्र भी बताया। एक मंत्र उच्चारण करने से 1000 गुना का भी प्रभाव बताया कि आप एक मंत्र जाप करेंगे उसका 100 गुना प्रभाव पड़ेगा, 1000 गुना प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से जो 1.25 लाख मंत्र जाप करने का कहीं आपने पढ़ा होगा कि एक रात्रि में ही 1.25 लाख मंत्र जाप करना चाहिए, तो एक रात्रि में उस गुणक मंत्र के माध्यम से एक रात्रि में ही 1.25 लाख मंत्र जाप हो जाते हैं और एक दिन में ही वह साधना संपन्न हो जाती है। यह संदीपन ने भगवान श्री कृष्ण को भी इसका ज्ञान दिया था, इसलिए वह अल्पकाल में ही सभी साधनाओं में परिपक्व हो गए थे, क्योंकि वह उसी गुणक मंत्र के माध्यम से साधना संपन्न करते थे। क्योंकि उनकी कुंडली पूर्ण चैतन्य थी, जागृत थे, भगवान तो थे ही, अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने वह विधा अपनाई जिसके माध्यम से वह संग्रहित कर सके। भगवान राम ने भी यही व्यवस्था की थी। तो गुरुदेव ने हम लोगों को वह व्यवस्थाएं बताई, इसके माध्यम से हम लोगों को मिली। तो मैंने अपने जीवन में भी इन चीजों को अपनाया है। एक ही रात्रि में वो साधनाएं, मैंने महाविद्या जैसी साधनाएं एक ही रात्रि में संपन्न करने का विधान संपन्न किया है और सफल हो जाती है। तो वह लड़का जो था पूर्व जन्म का,
वह इतना मदमस्त हो गया कि वह अब मदमस्त की स्थिति में आकर उस साधनाओं का दुरुपयोग कर लिया। नतीजन ये हुआ कि बिना विचार किए, बिना चिंतन किए, वह एक आकर्षण मंत्र को उसने प्रयोग कर लिया। प्रयोग करने के बाद में उसकी जीवन की क्या स्थिति हुई, वह आपके सामने मैंने प्रकट की। ये बड़ी विस्तार की कहानी है। मैं कभी मौका लगा अनुभवात्मक कोई वीडियो बनाने का तो फिर मैं उसमें बताऊंगा। तो तो मैं बता रहा हूं कि इसलिए साधक को अपनी साधनाओं को इतना गुप्त रखना चाहिए कि किसी के उस्काने में, किसी के बहकाने में, किसी के प्रदर्शन के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कभी भी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह जो कुछ सोचता है वह सोचता रहे, लेकिन अपने साधनाओं का प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में कहा गया है और गुरुमुख से कहा गया है। मैं अपने मुख से भी यह कह रहा हूं। इसलिए केवल गुरु के सामने ही उन चीजों को कहें, क्योंकि यह आपकी स्पिरिचुअल अकाउंट है, स्पिरिचुअल आपकी मनी है। इस स्पिरिचुअल मनी को केवल आपका व्यक्तिगत ही व्यक्तित्व उपयोग कर सकता है। आपकी आत्मा जो है वह इसका उपयोग कर सकती है, इसका कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है। क्योंकि आप धन कमाते हैं तो धन का उपयोग आपके शरीर चले जाने के बाद में आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां, आपके नाते रिश्तेदार उसका उपयोग करते हैं। वह जो धन है वह महत्वहीन है। और आपका जो ये स्पिरिचुअल अकाउंट का जो धन है यह आपकी आत्मा में संचित हो जाता है और जन्म जन्मांतर तक आपको सहयोग देता रहता है। इसलिए इस संचय धन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था को प्रतिपादित करने के लिए कि ये आत्मा में संग्रहित रहे, इसलिए उसके द्वार बंद करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार तिजोरी में आप धन रखकर और ताला लगा देते हैं और चाबी को गुप्त स्थान में रख देते हैं, इसी प्रकार से साधना को सुरक्षित रखने के लिए जो गुरु हैं और जो समझदार व्यक्तित्व हैं वह यह कहते हैं यह आपके आत्मा का धन है, आप इसको बिल्कुल गुप्त रखिए, सुरक्षित रखिए, जिससे आपका ह्रास ना हो। अब मैंने संवेदनशील का एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया है कि साधनाएं कैसे ह्रास हो जाती हैं, कैसे खत्म हो जाती हैं। कुछ दिन तक तो साधनाओं का प्रकाश रहता है, प्रभाव रहता है, और फिर उसके बाद प्रभावहीन हो जाता है। तो वो किस प्रकार से हो जाता है वह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है कि संवेदनशीलता के माध्यम से स्पिरिचुअल धन है वो अपने आप भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपने ब्लैंक चेक में साइन करके किसी को दे दिया तो वह बैंक से उस पैसे को भुंजा सकता है। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल अकाउंट है, जो सेंसिटिव मैन होते हैं, संवेदनशील व्यक्तित्व होते हैं, उनका जो स्पिरिचुअल अकाउंट है वह ओपन हो जाता है और वह शक्ति ट्रांसफर हो जाती है। जब ट्रांसफर हो जाती है उसके बैंक बैलेंस में कुछ नहीं रहता है, उसके अध्यात्म जगत का जो बैलेंस है आत्मा में कुछ नहीं रह जाता है। तो वह जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं आकर खड़ा हो जाता है और शून्यवत स्थिति में चला जाता है। इसलिए अहंकार से यह चीज भी चली जाती है, जैसे रावण की चली गई। अहंकार के समय आपकी यह स्पिरिचुअल पावर भी नगण्य हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। इसलिए साधक सावधान रहे, सतर्क रहे और अपनी साधना को यथा उचित सुरक्षित रखें। यही मेरा संदेश है। और इसी से ही साधक जो की चयन प्रक्रिया मैं करता हूं, इसी वजह से करता हूं कि मैं उन साधकों का चयन करूं जो हमारी पुरातत्व थाती को अग्रसारित कर सके। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली जी की जो व्यवस्था हम लोगों को प्रदान की गई है निखिल गोत्र की, वह अग्रसारित हो सके। क्योंकि वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं हैं, जो डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली जिनका संन्यास्त जीव नाम स्वामी निखिलेश्वरानंद है,
उनकी दाढ़ी वाली फोटो का ही लोग पूजन कर रहे हैं, तो उनको वह सिद्धि नहीं प्राप्त होगी जो प्राप्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आपने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, उनके चित्र को नहीं देखा, गणेश के चित्र को नहीं देखा, लक्ष्मी के चित्र को नहीं देखा, वो व्यक्तित्व को नहीं देखा, एक कलाकार की कल्पना का एक चित्र है, वह चित्रकारित के रूप में उसने प्रकाशित कर दिया। तो जो गुरुदेव का जो व्यक्तित्व है वो डॉक्टर नारायण श्रीमाली ही निखिलेश्वरानंद के रूप में रहे हैं, और वह सफेद कुर्ता और धोती में ही रहे हैं, कभी भी उन्होंने दाढ़ी नहीं रखाई है। यह स्वयं गुरुदेव के अपने मुख से कहे हुए शब्द हैं जो मैं पुनः प्रकाशित कर रहा हूं। इसलिए यह कल्पना करके किसी ने बनाया था और गुरुदेव से उसकी अनुमति ले ली थी, वो मैं पहले भी बता चुका हूं। इसलिए यदि किसी साधक को अपनी साधनाओं में परिपक्वता चाहिए है, सिद्धाश्रम प्रवेश की स्थिति चाहिए है और महाविद्याओं में सिद्धि चाहिए है, तो डॉक्टर नारायण श्रीमाली के जो मूल विग्रह हैं जो इस समय उपस्थित हैं, आप उनका उपयोग करिए, पूजा स्थल पर रखिए और साधना में सिद्धि प्राप्त करिए। उससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। और जो कल्पनातीत का बनाया हुआ जो विग्रह है दाढ़ी वाला, वह डॉक्टर नारायण श्रीमाली का चित्र नहीं है। इसलिए आप अपने पूजा स्थल पर, अपने मन मस्तिष्क में, अपनी कल्पना में आप देखिए, जो साधनाएं, जो गुरु साधनाएं कर रहे हैं, मेरे पास में एक नहीं हजारों साधकों के इस प्रकार के चिंतन आए हैं कि मुझे डॉक्टर, जब वो कहते मैंने गुरुदेव के दर्शन किए, तो मैंने कहा किस रूप में आप दर्शन किए? कहने लगे कि धोती कुर्ता के रूप में, वही सफेद धोती कुर्ता और उसमें किए। मैंने कहा आपने मंदिर में कौन सी फोटो लगा रखी है? कहने लगे मंदिर में हमने दाढ़ी वाली फोटो लगा रखी है। तो मैंने कहा आपको संकेत मिल रहा है कि गुरुदेव का जो मूल विग्रह है वही निखिलेश्वरानंद का स्वरूप है, आप वो फोटो लगाइए। आप ये फोटो, अब मैं क्या कहूं, आप समझदार को इशारा ही काफी है। तो मूल विग्रह जो है अभी उपस्थित है, आप उस समय अंतराल में चल रहे हैं जबकि उपलब्ध है। अगर यही व्यवस्था रही तो गुरुदेव का मूल चित्र ही विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि लोग बागों ने गुरुदेव के जो पुस्तकें हैं उसमें उस चित्र को भी छापने की कोशिश की गई है, जो कि उनके नाम को बिल्कुल विकृत रूप में प्रकाशित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, जो जैसा चाहे वैसा करे, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जो सत्यता है जो मेरे आंखों के सामने गुजरी है सन 81 से लगाकर अंत समय, गुरुदेव के अंत समय तक, उनके वचनों का एक एक मैं साक्षी रहा हूं। इस वजह से मैं सत्यता से आपको अवगत करा रहा हूं। अगर सत्य लगता है तो ठीक है, नहीं सत्य लगता है तो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है, जो चाहिए वो करिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सत्यता से अवगत कराना मेरा धर्म है, क्योंकि मैं गुरुदेव की थाती को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं उनका चिंतन या उनका संदेश मेरे मुख से निकल रहा है, तो उन संदेशों को आपको ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए और उसका अनुपालन भी करना चाहिए। मैं अहंकार की आज व्यवस्था परिपूर्तित की है, आप इस पर स्वयं विवेचना करिए, चिंतन करिए और अवलोकन करिए, अपने मन बुद्धि विवेक को स्वच्छ रखने की व्यवस्था करिए, क्योंकि अहंकार क्रोध का बड़ा भाई है। इसलिए अहंकार को अपने व्यक्तित्व में ना आने दें। आप दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा की ओर अग्रसारित हों, यही मेरा शुभाशीष आशीर्वाद है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप ज्यादा से ज्यादा एक गुरुमाला के रूप में इसको सब्सक्राइब कराइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो साधक हैं, उनको शेयर करिए, जिससे कि लोगों को
सही पथ प्राप्त हो सके, साधना सिद्ध हो सके और वह परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्री माली के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखकर अपने जीवन को निछावर करके साधनाएं सिद्ध करना चाहते हैं तो उनको सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा मेरा शुभ आशीष है। जय गुरु।